Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. It's me Misha. How are you all? I hope you would be fine. So today's topic is about chemical bond and its types. So इसकी जो डिटेल में वीडियो है वो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन आज हम इसको थोड़े से टाइम के अंदर इसकी डेफिनेशन को और इसकी टाइप्स को जो है वो कवर करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इसकी डेफिनेशन. तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या है? हमारे पास ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन एटम्स. ठीक है, किसी भी एटम को हमने अगर मॉलिक्यूल के अंदर या फिर कंपाउंड के अंदर जोड़ना है. मॉलिक्यूल वो होता है कि एटम का कम्बिनेशन, और कंपाउंड होता है जिसमें ज़्यादा एटम्स होते हैं. ठीक है, तो जब भी हमने एटम्स को आपस में जोड़ना है, फॉर एग्जांपल एक एटम है हमारे पास हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोरीन. इन दो एटम को हमने जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ना है उसे हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड. आप इसको बॉन्ड भी कह सकते हो और इसको आप केमिकल बॉन्ड भी कह सकते हो. सो ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इसकी टाइप्स. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आयनिक बॉन्ड, दूसरी है कोवलेंट बॉन्ड, तीसरी है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और फोर्थ है मेटालिक बॉन्ड. अच्छा, यहाँ पे मेन बात यह है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. क्लियर? सबसे पहले हम देख लेते हैं आयनिक बॉन्ड. सो आयनिक बॉन्ड बेसिकली जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से बनता है. किस तरह से कि एक एटम क्या करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. उसके रिजल्ट में उनके ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोडियम है. सोडियम क्या करेगा, अपने से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, साथ में इलेक्ट्रॉन निकल गया. ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, जो क्लोरीन है, वो एक्सेप्ट करता है और उसके रिजल्ट में उसके ऊपर Cl नेगेटिव चार्ज आ जाता है. अब आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास Na पॉजिटिव और यहाँ पे Cl नेगेटिव, ये दोनों के दोनों आइंस जनरेट हो गए हैं. एक पॉजिटिव आइन जिसको हम केटाइन कहते हैं और एक नेगेटिव आइन जिसे हम एनाइन कहते हैं. अब इन दोनों, चूँकि ये ऑपोजिट चार्ज केटाइंस हैं, हमारे पास आइंस हैं, एक केटाइन और एनाइन, इनके दरमियान में अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी और उस अट्रैक्शन को हम क्या बोल देंगे, आयनिक बॉन्ड. क्योंकि ये बॉन्ड जो है दो आइंस के दरमियान में जनरेट हुआ है तो उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड. और ये जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम्स के दरमियान में होती है, बॉन्ड उतना ज़्यादा आयनिक बनता है. ओके, सेकंड पे हमारे पास आ जाता है कोवलेंट बॉन्ड. सो कोवलेंट बॉन्ड अपने याद रखने हैं, ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है. किससे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग से. ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो एटम्स हैं, एक है क्लोरीन, दूसरा भी है क्लोरीन. इसमें बेसिकली क्या होता है कि क्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा क्लोरीन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन देता है. और हमें भी पता है कि एक बॉन्ड के अंदर बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड के अंदर से, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक क्लोरीन दे देगा और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा क्लोरीन दे देगा. तो आप देखें यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, यानी कि दोनों ने शेयरिंग की है. एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने दिया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ने दिया है. ठीक है, तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. तो हम इसको बॉन्ड की फॉर्म में ही शो करते हैं, ये तो समझाने के लिए था. तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड ज़रा स्ट्रॉन्ग होते हैं. थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इसका दूसरा नाम जो है हमारे पास वो है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड. यहाँ पे मेंशन भी है डेटिव बॉन्डिंग या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, तो इसको हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर है पूरा. ठीक है, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो एक ही एटम डोनेट करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो एटम्स हैं. ठीक है, एक एटम है अमोनिया NH3 और एक एटम आप ले लें BF3. BF3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. इसकी मैं इंशाल्लाह सेपरेट से एक वीडियो बनाऊंगी कि BF3 हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है. ठीक है, अब देखें अमोनिया के ऊपर बेसिकली लोन पेयर होते हैं, अमोनिया के नाइट्रोजन के ऊपर. ठीक है, लोन पेयर बेसिकली कहते हैं उसको जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते. अब ये पूरे का पूरा बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर है. अमोनिया क्या करता है, इसके पास जब भी ऐसा एटम आएगा या ऐसा मॉलिक्यूल आएगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये पूरे का पूरा लोन पेयर उस एटम को दे देगा. तो इस केस में क्या होता है, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा वो सारा एक ही एटम या एक ही मॉलिक्यूल दे रहा है. ठीक है, और दूसरे वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है. तो यहाँ पे डोनर एक्सेप्टर का बेसिकली वो हमारे पास आ जाता है, कॉन्सेप्ट आ जाता है. अब यहाँ पे देखें, जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है उसे हम डोनर बोलेंगे, जो उसको एक्सेप्ट करे उसे हम एक्सेप्टर बोलेंगे. ये तो सिंपल सी बात है. तो इस केस में हमारे पास अमोनिया जो है वो डोनर हो जाएगा और BF3 हमारे पास एक्सेप्टर हो जाएगा. फोर्थ टाइप आ जाती है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड में आपने एक बात याद रखनी है, मेटालिक बॉन्ड नाम से पता चल रहा है इसमें मेटल्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है, और मेटल्स की मेन डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मेटल्स जो हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं, क्योंकि
ये उनकी बेसिक करैक्टरिस्टिक है, ठीक है। जैसे हमने स्टार्ट में सोडियम मेटल की बात की थी, तो सोडियम भी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके कैटायंस बनाती हैं, ठीक है। सोडियम मेटल लूज़ करके कैटायन बनाती है। तो मेटल्स की मेन डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं और कैटायंस बनाती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मेटल्स के जितने भी एटम्स होते हैं ना, वो सारे अपने जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, या आप कह सकते हैं जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो सपोज करें एक एटम है, उसका ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा यहाँ से। जब वो बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास एटम जो है वो प्लस की फॉर्म में रह जाएगा, जैसे ये सोडियम है यहाँ पे, और साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से दूसरे जो मेटल के एटम्स होंगे वो भी इसी तरह से करते हैं, अपने अंदर से लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे अपने अंदर से, और उसके रिजल्ट में एक हमारे पास इस तरह से डायग्राम में जैसे आपको शो हो रहा है, इस तरह से होता है। ये जो रेड में शो हो रहा है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो ये येलो में है ये हमारे पास एटम्स हैं। तो एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन जिस तरह से फ्रीली मूव करते हैं, इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। लास्ट में इनका कंपैरिजन देख लेते हैं, जिससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। आयनिक बॉन्डिंग में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा था, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा था। कोवलेंट बॉन्डिंग में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी, जिसमें दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहे थे। तीसरा हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर का जो डोनेशन है वो एक ही एटम या एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम या फिर एक ही मॉलिक्यूल कर रहा है, ठीक है। पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही मॉलिक्यूल दे रहा है दूसरे वाले को, तो उस तरह के उसके रिजल्ट में जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मेटालिक हमने देखा था कि एटम्स बेसिक इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं अपने, और लूज़ करने की वजह से वो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और उसके रिजल्ट में जो हमारे पास बनती है बॉन्डिंग उसे हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। स्ट्रेंथ की बात कर लें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग होते हैं, और मेटालिक भी मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जांपल्स में आप देख लें, सोडियम क्लोराइड आ जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सेकंड पे कोवलेंट वाटर बनता है मीथेन, थर्ड पे हमारे पास है अमोनिया हाइड्रोनियम आइन, और लास्ट पे हमारे पास है मेटालिक, जो कि हमारे पास कॉपर है, आयरन है और गोल्ड है, ये सब के सब मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक सी वीडियो थी एक, जिसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इन सब का डेफिनेशंस के थ्रू, और एक एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया। सो आई होप ये आपको समझ आएगा। सो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।